सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी वफ्द का इस्तक़बाल किया। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान चंद रोज़ काबिल होने वाली मुलाकात में तय करदा मुआशी मामलात को आगे बढ़ाना है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के लिए दरख्वास्त तैयार। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वज़ीर खजाना नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें करेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक इजाफी फंड के लिए दरख्वास्तें की जाएंगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुँच जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत के मुलव्वस होने का इशारा दे दिया। कहा, अब तक की तफ्तीश में भारत के ही मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। इससे कबल भी 2-4 वारदातों में भारत मुलव्वस था, उनमें भी यही तरीक़ा वारदात था। आमिर तांबा कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुआ है। ₹16 की रोटी का फैसला ना मानने वाले नान बाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों पर छापे। कहा, यतीम खाना अनारकली राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे, तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वजीर ने कहा है कि वजीर आला ने आटे के थैले की कीमत में ₹500 कमी की है। सस्ती रोटी और नान गरीब आवाम तक जरूर पहुँचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी ₹16 करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। रोटी पुरानी कीमत ₹20 और नान ₹25 में फ़रोख्त करने का ऐलान किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। पंजाब की वज़ीर आला इंतज़ामिया को अहकामात एक्स पर दे रही हैं। सीजन में गंदम रेट कम करके मोहतरमा पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। मरियम नवाज की ड्रामाबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है, हमें इल्म है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा न करें। वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र में अपने हम मनसबों से इसराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों पर गुफ्तगू। अमरीकी आला सिफारतकार ने इस बात का इयादा किया कि वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के हमराह पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहिदों मुफ़ाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफ़ीर की इसराइली बहरी जहाज़ MSC एरीज़ पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी बाशिंदों तक रसाई समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि इसराइली जहाज़ पर किसी भी पाकिस्तानी की मौजूदगी की तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई के लिए ईरानी हुकूमत के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची में डकैती मुज़ाहमत का एक और जख्मी जिंदगी हार गया। गुलशन मेवार का रिहायशी वसीम रहमान 4 रोज़ से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। अहले खाना के मुताबिक वसीम को चांद रात को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी न रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, कमर में गोली लगी। उनके साथ मौजूद एहलिया ने पुलिस की मदद से वसीम को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ आज वो दम तोड़ गए। कराची में रवा साल अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई। 100 से ज़ायद ख़वातीन ईद की शॉपिंग के दौरान जिनसे रहजनी कर ली गई है। और वज़ीर मौसूफ फरमाते कि जी कराची वाले बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एमक्यूएम ज़बरदस्ती का वावेला कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन वज़ीर को
किस तरह के बयानात देते हैं। अब हम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। हमारे शहर में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल है। इस पर तुर्रा ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर दाखिला IG के बयानात के हालात नॉर्मल हैं और किसी ख़ास इक़दाम की ज़रूरत नहीं। कराची पर डाकुओं की यलगार हो गई है। लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। आवाम के गम और गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। MQM पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर हमराहों के साथ रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम से कोई गली कोई शाहरा महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्ट पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQM खामोश नहीं रहेगी। जल्द लाए मिल देंगे। मुत्तहिदा का जुबान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि मुत्तहिदा विफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और ज़्यादा चीखें भी इनकी निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबे ना करे जिससे वो खुद मुतासिर हों। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर MQM पाकिस्तान को सियासत ना करने का मशवरा। कंदकोट में IG सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची शहर सबका है। स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमन गोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साला यूसुफ जां बहक और उसकी वालदा जख्मी हो गई थीं। SSP डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी मेमन गोट में MPA फारूक आवान के फार्म हाउस से बरामद की गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक आवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तजावुज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मयार मद्देनजर नहीं रखा गया। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। शवाहिद मौजूद हैं कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। खुद बानी PTI ने निकाह खां को दोबारा निकाह के लिए कहा। उनकी शादी फ्रॉड साबित हो चुकी। बुशरा के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। इद्दत में निकाह केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा बरहम बोले, यही दलाइल ट्रायल कोर्ट में दिए थे, दोहरा क्यों रहे हैं। रिजवान अब्बासी ने समाअत मई तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की तो सलमान अकरम राजा बोले, मई तक नहीं, समाअत बस कल तक मुलतवी की जाए। रिजवान अब्बासी को ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रिजवान अब्बासी बोले, दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए। सलमान अकरम राजा बोले, ट्रायल जज ने मुसलसल 2 दिन सुबह से रात तक केस चलाया, या आम केस नहीं। रिजवान अब्बासी के अदालत से जाने पर सलमान अकरम राजा ने कहा, तारीख देने से पहले ये कैसे चले गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जज ने समाअत ये कहकर 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी कि छुट्टियों के बायस बहुत से केसेस लगे हैं, ये केस अब 24 अप्रैल को सुना जाए। बनीगाला में सब जेल करार दिए गए बुशरा बीबी के बाथरूम में मुतादिद खुफिया कैमरे लगे हैं। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है। दिए जाने वाले खाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहर के खदशे के पेश नज़र सेहत पर असर हो सकता है। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाज़त दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इद्दत के दौरान निकाह केस में आज वकील रिजवान अब्बासी दलाइल देने के दौरान ही फरार हो गए। रऊफ हसन का कहना है कि बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों को फौरन उतारा जाए।
दूसरी जानिब तर्जमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि तोशा खाने का जो हार बेचने पर सजा दी गई है वो आज भी हमारे पास है, हम वो अदालत में पेश करना चाह रहे हैं। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि हार तोशा खाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया, हार अदियाला नहीं आने दिया गया, हार आज भी हमारे पास मौजूद है, इनकी गेम इन पर ही आन पड़ी है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में हो रहा है। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। वजीर खजाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वजीर खजाना नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरखास्तें करेंगे। एक दरखास्त एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी फंड्स के लिए होगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील 1.5 माह से जायद अरसे से ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों से मुताल्लिक फैसला नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि पार्टी में शामिल आज़ाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ईद की तातीलात के बाद पहले रोज़ काबीना की तश्कील का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती मखसूस नशिस्त पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। JUIF के रुकन के इंतखाब के खिलाफ नून लीग ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि JUI और नून लीग के 7 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर अक़लियती नशिस्त JUI को दी। फैसला बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। NA 207 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो की कामयाबी चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुस्तफ़ा रिंद की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि उन्हें अगवा करके उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कराए गए। आसिफा भुट्टो जरदारी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। तालिबात से मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के कानून में तरमीम का हुक्म दे दिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत लड़के की शादी की उम्र 18 जबकि लड़की की 16 साल है। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शक को कलअदब करार दे दिया। अदालत ने फैसला दिया है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फ़र्क इम्तियाजी सलूक है। किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा सकता। उम्र के इस फ़र्क को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाता है। अदालत का हुकूमत को चाइल्ड मैरिज एक्ट में 15 रोज़ में तरमीम का हुक्म। पेशावर BRT का सालाना खसारा 6 अरब रुपए से बढ़ गया। खसारे पर काबू पाने के लिए BRT का किराया बढ़ाने दीगर ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक BRT का किराया 5 रुपए बढ़ाने से 67 करोड़ का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। एक मुसाफिर से 28 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है जबकि खर्चा 80 रुपए है। BRT का माहाना बिजली डीजल का खर्चा 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि BRT का किराया बढ़ाना नागुज़ीर है। महंगाई बढ़ गई है। BRT का किराया कम से कम बढ़ाने की तजवीज़ मांगी है। कोशिश है हुकूमती नुकसान कम किया जाए, आवाम पर भी बोझ कम डाला जाए। इंतखाबात में धांधली का दावा और धांधली किए जाने के इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी की अदालत में पेश नहीं हुए। तलबी नोटिस पर जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी से इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरियों में पेश होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने लियाकत अली चट्टा के वकील को दलाइल के लिए 5 दिन की मोहलत देते हुए समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लियाकत चट्टा ने आम इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी का इतराफ़ करते हुए 17 फरवरी को मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब।
बेसहारा बच्चों की मां और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस सीदी की दूसरी बरसी। बिल्किस सीदी की इंसानियत के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्री आज खुसूसी ट्रेन से हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इसराइली फौज के गजा में नसीरात कैंप पर हमले, रिहायशी मकानात पर बमबारी, मस्जिद में लोगों के ग्रुप पर ड्रोन हमला, दीगर इलाकों पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गजा में वापस जाने वाले लोगों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी लड़की शहीद। शिमाली गजा ख़तरनाक जंगी मैदान है। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को वार्निंग। ईद के रोज़ इसराइली हमले में ज़ख्मी होने वाले हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कम सिन पोती ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। बरतानवी हुकूमत की इसराइल की हिमायत पर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी अफराद ने ईद मिलन पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईदा वारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट में ईद मिलन के बॉयकॉट का इरादा रखते हैं। अमरीका दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में सरे फहरिस्त। चीन दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और बरतानिया 5वें नंबर पर मौजूद। अमरीकी खबरसां वेबसाइट ने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में जनूबी कोरिया 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, सऊदी अरब 9वें, मुत्तहिदा अरब अमारात 10वें, इसराइल 11वें और भारत 12वें नंबर पर बराजमान। फहरिस्त मुल्क की क़यादत, मुआशी और सियासी असर व रसूख, ताकतवर फ़ौज और आलमी इत्तेहादियों के साथ मजबूत वाबस्तगी की बुनियाद पर मुरतब की गई है। और आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा लिया। आसिफा भुट्टो NA 207 भी नज़ीराबाद से ज़िमनी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। हलफ बर्दारी के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया।